सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी। एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है और संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इस बात का उल्लेख है कि स्टेट लिस्ट में जो वर्णित विषय हैं उस पर सरकार ध्यान दे। देखिए, ये तो समीक्षा का विषय है कि कहना तो बहुत आसान है, तो उन्होंने यह भी कहा है कि तो मैं उनको आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि तेजस्वी यादव ने जो काम किया, मैं सहरसा से आता हूं और सहरसा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा स्थापना के लिए उन्होंने कैबिनेट से तेजस्वी यादव नहीं करा, तो मैं तो उनका ऋणी हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप 17 महीने को अपने 25 साल से 20 साल से क्यों जोड़ते हैं। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि कहीं ना कहीं वो कहानियों वाली तस्वीरें फिर से दोहराएगी। कहीं कैंची छूटेंगे तो कहीं कॉटन। वहीं देखिए, सदन के अंदर भिड़ंत भी आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से खूब बहस हुई और एक दूसरे पर खूब सवाल खड़े किए। वहीं मंगल पांडे ने तो चैलेंज तक कर दिया। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो कुछ नहीं किया, 4 महीने में मैंने कर दिखाया है। वहीं आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह का भी गुस्सा फूटा। सदन के अंदर ही खूब गरजने लगे। देखिए क्या कुछ हुआ और किस तरीके से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं अजय कुमार सिंह, जो कि आरजेडी एमएलसी हैं। सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। देखिए, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी। एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है और संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इस बात का उल्लेख है कि स्टेट लिस्ट में जो वर्णित विषय हैं उस पर सरकार ध्यान दे, और खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य को उसमें महत्ता दी गई है। तो मैं बिहार की सरकार से यही उम्मीद कर रहा था कि इस राज्य में जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने अस्पताल हैं, जितने अनुमंडल अस्पताल हैं, पीएससी सीएससी जितने हैं, उसमें डॉक्टर और तकनीशियन के जो पद रिक्त हैं उन पर नियुक्त हैं। और ये बरसों से ये नियुक्ति, जब भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ, मेरा ये तीसरा साल है, तो हमेशा कहा जाता है कि ये प्रक्रिया के अधीन है। ये कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। और जो मैंने डाटा उनको दिया, नीति आयोग ने बिहार को वर्स्ट परफॉर्मर एसडीजी में उसको कहा कि ये डाटा मेरा नहीं है, नीति आयोग का है। खास करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी कहा है कि बिहार विभिन्न मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है, वर्स्ट परफॉर्मर है। उसका 31 अंक आया है उसको, तो वो नीचे से दूसरा स्थान वो ले रहा है बिहार। तो मेरा यही कहना है, मंत्री जी को मैंने कहा कि आप जो चैलेंज कर रहे हैं, तो मंत्री जी 2005 से आप सरकार में हैं और एक सरकार के लिए बड़ी लंबी अवधि होती है। तो जब इतनी बड़ी लंबी अवधि आपने तय की है और राज्य के जो बड़े अस्पताल हैं, पीएमसीएच जैसे अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, और साथ ही मैंने यह भी कहा कि बिहार के जो 13 मेडिकल कॉलेज सरकारी हैं उसमें प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। तो प्रोफेसर के पद रिक्त हैं तो वो बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो कैसा डॉक्टर बन के निकलेंगे। उनके डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं कि वो जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो जो कहानियां होती हैं कि कहीं कैंची छूट गया, कहीं कॉटन छूट गया, तो इस तरह की कहानियां दोहराई जाएंगी। तो मैंने मंत्री को यही कहा कि 2005 से लेकर के आज 2024 चल रहा है, आपके सरकार की उपलब्धि वर्स्ट परफॉर्मिंग उपलब्धि रही है। इसी पर वो थोड़ा नाराज हुए, लेकिन मैंने उनको याद दिलाया कि नाराजगी से काम नहीं चलेगा। जो मानक हैं उसको आप देखिए और इंश्योर कीजिए कि संविधान की शपथ के अनुसार आप इस राज्य के 14 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं से लैस करेंगे। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो काम 17 महीने में नहीं किया, उन्होंने 4 महीने में किया, दावा कर। देखिए, ये तो समीक्षा का विषय है कि कहना तो बहुत आसान है, तो उन्होंने यह भी कहा है कि तो मैं उनको आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि तेजस्वी यादव ने जो काम किया, मैं सहरसा से आता हूं और सहरसा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा स्थापना के लिए उन्होंने कैबिनेट से तेजस्वी यादव नहीं करा, तो मैं तो उनका ऋणी हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप 17 महीने को अपने 25 साल से 20 साल से क्यों जोड़ते हैं। आपकी 20 साल में आपकी क्या उपलब्धि है। तेजस्वी यादव तो 17 महीने रहे, आपकी 20 साल में क्या उपलब्धि है।
तो सवाल किसी पर फेंकने से नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। आप सरकार में है, सरकार का दायित्व बनता है। मैंने पहले भी कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी। लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सेवाओं पर खरा उतरे। तो आपने सुना आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है और कहीं ना कहीं कहानियां फिर से दोहराएगी, क्योंकि कहीं कैंची छूटेंगे तो कहीं कॉटन। आप समझ सकते हैं किस तरीके से अजय कुमार सिंह जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी चैलेंज किया है। वहीं दूसरे तरफ अजय कुमार सिंह ने भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चैलेंज करते हुए कहा कि आपने तो चैलेंज किया ही, मेरा भी चैलेंज स्वीकार कीजिए। और देखिए, लंबे वक्त से सत्ता में रहे हैं तेजस्वी यादव ने तो महज 17 महीने में जो किया वो हर कोई देखता है और हर कोई जानता है। तो आपने सुना अजय कुमार सिंह को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।